हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगेड़ और आज के इस वीडियो में बेटा हम एमबीओ के बारे में पढ़ेंगे। बेटा एमबीओ की फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। और बेटा जो ये एमबीओ अप्रोच है वो पीटर एफ ड्रकर के द्वारा अपनी एक बुक में लिखा गया था जो कि 1954 में लॉन्च की गई थी या फिर पब्लिश की गई थी। और उस बुक का नाम था बेटा द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को अप्लाई करना या ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट करना बेटा यही होता है एमबीओ। इसके बारे में डिटेल से देखने के लिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ बेटा, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम मीनिंग, फीचर्स और अजम्पशन जो कि एमबीओ की हैं, इन 3 टॉपिक के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे बेटा। तो चलिए बेटा वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो बेटा अब बात करते हैं हम एमबीओ की मीनिंग के बारे में। तो एमबीओ की मीनिंग बेटा कुछ इस तरह से है। एमबीओ इज ए प्रोसेस इन विच बोथ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स जॉइंटली डिटरमाइन goals of their departments and define each employee's responsibility and active participation aiming at optimum results। हाँ तो बेटा एमबीओ की इंग्लिश में मीनिंग जानने के बाद में अब हम इसको हिंदी में समझते हैं बेटा कि एमबीओ जो है ना बेटा वो एक प्रोसेस है बेटा। प्रोसेस का मतलब होता है बेटा कि एमबीओ में एक टास्क पूरा हो जाए उसके बाद में दूसरा टास्क तुरंत शुरू हो जाता है और इसीलिए बेटा एमबीओ को एक प्रोसेस कहा गया है। तो बेटा इस प्रोसेस में जो सुपीरियर होते हैं ना, जो कंपनी के हेड होते हैं या जो सीईओ लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो, एंड सबऑर्डिनेट्स और मतलब बेटा कि जो सुपीरियर के नीचे काम करने वाले जो और मैनेजर्स होते हैं। बेटा मैं यहाँ पे एम्प्लॉइज की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो गोल्स को सेटिंग करते हैं ना या गोल्स को डिटरमाइन करते हैं वो केवल और केवल काम किसका होता है? सुपीरियर्स का और उनके जो सबऑर्डिनेट लेवल पर जो मैनेजर्स होते हैं उनका होता है बेटा। जॉइंटली डिटरमाइन गोल्स ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स। और बेटा वो क्या करते हैं फिर? जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट लेवल पर जो काम करने वाले मैनेजर्स हैं उनको ये कहता है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट्स के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेट करो। और गोल सेट करने के बाद में डिफाइन ईच एम्प्लॉयज रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। और जैसे आपने गोल डिसाइड कर लिया, ऑब्जेक्टिव बना लिया कि भाई आज हमें ये काम करना है या फिर आने वाले शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें ये अचीव करना है, तो उसमें बेटा सुपीरियर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट मैनेजर्स को कहता है उस गोल को अचीव करने में हर एम्प्लॉय अपना पार्टिसिपेशन दे, हर एम्प्लॉय अपनी जिम्मेदारी समझे। एमिंग एट ऑप्टिमम रिजल्ट्स, ताकि हमें रिजल्ट टाइम पर मिले और इसे बेटा हम बोलते हैं ऑप्टिमम रिजल्ट ऑब्टेन करना। तो बेटा उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया ना बेटा तो चलो हम इसको एक बार दोबारा और समझ लेते हैं। तो बेटा एमबीओ एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सुपीरियर और जो सबऑर्डिनेट लेवल पर जो मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल वाले या फिर लोअर लेवल वाले जो मैनेजर्स हैं वो जॉइंटली साथ में बैठकर अपने अपने डिपार्टमेंट का गोल फिक्स करते हैं। सुपीरियर जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करता है और जो सबऑर्डिनेट लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो बेटा अपने अपने डिपार्टमेंट का गोल फिक्स करते हैं और फिर उसमें ये डिसाइड करते हैं कि भाई जितने भी एम्प्लॉयज उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो उन गोल को अचीव करने के लिए अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन दें और अपनी जिम्मेदारी समझें, ताकि हम जो रिजल्ट प्राप्त करना चाह रहे हैं वो रिजल्ट हमें विद इन द गिवन पीरियड, विद इन द शॉर्ट पीरियड हम अचीव कर लें। और इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? एमबीओ। तो बेटा मीनिंग तो हमने देख ली, अब हम बात करते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो जैसा कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने पीटर एफ ड्रकर की जो डेफिनेशन है वो ली है, क्योंकि बेटा ये जो पीटर एफ ड्रकर की डेफिनेशन है वो एमबीए के सभी एस्पेक्ट को इंक्लूड करती है, मतलब एमबीओ को अच्छी तरह से बेटा ये डिफाइन करती है। तो चलो बेटा देखते हैं कि पीटर एफ ड्रकर ने एमबीओ के बारे में क्या कहा है। MBO is a system for improving performance of both the individual manager and enterprise as a whole by setting objectives at the corporate, departmental and individual managers level। तो बेटा पीटर एफ ड्रकर ने भी सेम वही बात कही है जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था MBO के बारे में। तो बेटा इन्होंने क्या कहा है कि MBO इज ए सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है बेटा कि MBO के अंतर्गत जो भी गोल्स और जो भी ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए जाते हैं ना बेटा वो एक रेगुलर बेसिस पे किए जाते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से किए जाएंगे और उसके बाद जो भी काम करना होगा उसमें भी बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करना होगा। फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द इंडिविजुअल मैनेजर एंड एंटरप्राइज। इसका मतलब यह है बेटा कि जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स है उनके जो हेड है या डिपार्टमेंटल जो मैनेजर्स हैं और जो एंटरप्राइज का मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जो सुपीरियर लोग बैठे रहते हैं, इन दोनों की परफॉर्मेंस को चेक करने का एक ये तरीका है एज ए होल, एक यूनिट के रूप में बेटा
by setting objectives at the corporate, departmental and individual managers level। और इसमें क्या होता है बेटा, कॉर्पोरेट लेवल पर मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, डिपार्टमेंटल लेवल पर और इंडिविजुअल जो मैनेजर्स होते हैं बेटा, जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं, वो सब साथ में बैठकर अपने अपने डिपार्टमेंट के और अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेट करते हैं बेटा। तो बेटा डेफिनेशन को समझने के बाद में अब हम बात करेंगे एमबीओ की नेचर के बारे में। तो बेटा सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो नेचर है उसको ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं और उसी को हम फीचर्स भी बोलते हैं। तो देखिए बेटा एमबीओ की मैंने यहाँ पर 3 नेचर लिखी है या 3 फीचर्स लिखे हैं। उसमें बेटा फर्स्ट है फंक्शनल अप्रोच। It is the systematic task or work of functional managers in which following persons are included: superior, departmental level managers and line managers बेटा। तो बेटा सीधी सी बात है, फंक्शनल अप्रोच का मतलब ये है कि बेटा जो एमबीओ वाला काम होता है ना, मतलब जो मैनेजमेंट किया जाता है गोल्स को सेट करके डिपार्टमेंटल लेवल पर या पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गोल सेट करते हैं और उसके सेट करने के बाद में फिर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये जो सारा काम होता है ना बेटा वो फंक्शनल मैनेजर्स का होता है। एक्चुअल में इसमें कोई एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं होता है कि भाई कोई भी एम्प्लॉय आ गया और वो जो है डिपार्टमेंट या पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं उनको वो सेट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। बेटा कहने का मतलब ये है कि ये जो काम होता है ना एमबीओ का, गोल्स को सेटिंग करने का, ये केवल और केवल बेटा मैनेजर्स लोग करते हैं। और इनमें कौन कौन इंक्लूड होता है? सुपीरियर मतलब टॉप लेवल के जो जितने मैनेजर होते हैं वो सारे, सेकंड डिपार्टमेंटल मैनेजर्स यानी मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो सारे जो मैनेजर्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, और लाइन मैनेजर जो लो लेवल मैनेजर्स होते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखना, टॉप, मिडिल और लो लेवल जो मैनेजर्स हैं वो मैंने बेटा पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो बेटा आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। इसी तरह से बेटा एमबीओ की नेचर का जो सेकंड पॉइंट है ना वो है फोकस। MBO focuses on setting goals at every managerial level of the organization. It doesn't tell about the means of implementation of goals. तो बेटा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि MBO के अंतर्गत केवल और केवल इस चीज के बारे में ज्यादा जोर दिया जाता है कि गोल को सेट कैसे करें। मतलब ये है कि गोल को सेट करना ही MBO है। और बेटा MBO में कभी भी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि उन गोल को आपको अचीव कैसे करना है या उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। बेटा इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे लिखा है MBO tells what to do एंड वेयर टू डू। बेटा एमबीओ में केवल आपको ये बताया जाता है कि गोल्स को सेट कर लो और उसके बाद में आपको करना क्या है और कहाँ करना है, बस सिंपल इतना सा बताते हैं। लेकिन बेटा एमबीओ डोंट टेल हाउ टू डू। जो डिपार्टमेंटल लेवल के मैनेजर्स हैं और जो सुपीरियर जो हैं वो गोल सेट करने के बाद में एम्प्लॉइज को ये नहीं बताएंगे कि भाई आपको उस गोल को कैसे अचीव करना है। वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि वो उस गोल को कम टाइम में और मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज से वो उस गोल को कैसे अचीव करता है। तो समझ में आया बेटा, एमबीओ किस पर फोकस करता है? केवल गोल को सेट करना। अब वो आपको ये नहीं बताएगा कि उस गोल को कैसे अचीव किया जाए। और इसी तरह से बेटा यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें जो कि नेचर का थर्ड पॉइंट है वो है बेटा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो बेटा इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने इसको 4 सब कैटेगरी में डिवाइड किया है, उसमें हम पॉइंट वाइज देखेंगे इसको। तो फर्स्ट है बेटा एमबीओ's मेन मोटो इज टू अटेन रिजल्ट ऑन टाइम। तो बेटा जो एमबीओ अप्रोच है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि भाई जो भी रिजल्ट है या जो भी हमें गोल अचीव करना है वो हम टाइम पर अचीव कर पाए। इसी तरह से बेटा सेकंड पॉइंट है इट चेक्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। तो बेटा एमबीओ में क्या होता है कि जो मैनेजर लोग हैं एक बार गोल सेट कर देते हैं और फिर उनका काम ये होता है कि वो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस लेवल को चेक करें कि हमने जो गोल सेट किया है वो उसको कितने टाइम में अचीव करता है। थर्ड है बेटा अंडर एमबीओ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय हैज टू गिव देयर बेस्ट because they know that the objectives of their particular department has been fixed। और बेटा एमबीओ में एक बार गोल फिक्स हो जाए तो उसके बाद में एम्प्लॉय को अपना बेस्ट देना ही होगा, क्योंकि बेटा उन एम्प्लॉयज को ये पता रहता है कि भैया हमारे डिपार्टमेंट का जो गोल है या ऑब्जेक्टिव्स है वो फिक्स हो चुका है कि बेटा हमें अब फ्यूचर में आने वाले समय में हमें इतना प्रोडक्शन करना होगा, इतने टाइम में करना होगा, इतने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा। तो बेटा सीधी सी बात है उनको भी पता है कि अब जो हायर अथॉरिटीज हैं या जो सुपीरियर्स हैं और डिपार्टमेंटल लेवल के जो मैनेजर हैं वो हमारे पर निगरानी रख रहे हैं। एंड फोर्थ है बेटा मैनेजर्स आर ऑब्जर्विंग देयर ईच एक्टिविटी। और बेटा वही बात हो गई यहाँ पे कि जो एक बार गोल सेट हो गए उसके बाद में जो मैनेजर्स लोग हैं वो एमबीओ के अंडर में एम्प्लॉइज की हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते रहते हैं बेटा। तो बेटा उम्मीद है आपको एमबीओ जो अप्रोच है, जो टेक्निक है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी।
यदि बेटा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना न भूलिए बेटा। और आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रोजाना आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।